शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुसकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधाभक्तहरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। ओम श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास बारंबार मोहि दीजियो निज चरणन को वागर्थाभिः संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितवरधामं हेमशैलापदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराज कथा करूं मत अनुसार प्रेम सहित गादी घर विराजिए पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति अनेका अनेक लोकों की एकमात्र अधिष्ठात्री का चराचर सृष्टि की एकमात्र अधिनायिका पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी मां भगवती की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत आज के यजमान परिवार इस
कथा की रूपरेखा को बनाने वाली समस्त मातृशक्ति, माताएं, बहिनें, बच्चे और बुजुर्ग, दुर्गा शिव शक्ति मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, मातृशक्ति, अन्य दानदाता, भक्त और जो भी आज शोभा यात्रा, पुराण यात्रा, कलश यात्रा, पुराण स्वागत, व्यास स्वागत, इन समस्त शुभ कार्यों में अपनी अपनी सहभागिता निभाने वाले मां भगवती के समस्त भक्त वृंद यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अपने अपने श्रीनिवास से इस श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसपान करने वाले समस्त भक्त परिकर, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मां भगवती राजराजेश्वरी का दिव्य विग्रह, दिव्य भाव जो हमारे हृदय कमल में स्थापित हुआ है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोली जगदम्बा महारानी की जय जय। बंधुओं, माँ तो माँ होती है, चाहे वो जगत की माँ हो, चाहे हमारी जननी हो। मां से ऊंचा इस संसार में कुछ भी नहीं है। दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन समस्त रिश्तों में यदि सबसे ऊंचा कोई रिलेशन है, सबसे ऊंचा यदि कोई रिश्ता है, तो वो मां का रिश्ता है। क्योंकि हमारे साथ सारे रिश्ते तब जुड़ते हैं जब हमारा जन्म होता है, लेकिन मां के साथ हमारा रिश्ता उसी दिन जुड़ जाता है जिस दिन हम मां के गर्भ में आते हैं। तो दुनिया के हर एक ऋण को उतारा जा सकता है, पर बंधुओं, मातृ ऋण को कोई उतार नहीं सकता। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा आया है कि जितने समय तक हम मां भगवती के चरित्रों को सुनते हैं, देवी भागवत की कथा को सुनते हैं, उतने समय तक हमारे ऊपर से मातृ ऋण उतर जाता है, उतने समय तक हम मातृ ऋण से उऋण बने रहते हैं। तो यह है इस देवी भागवत कथा की महिमा। बड़े से बड़ा यज्ञ, बड़े से बड़ा अनुष्ठान, बड़े से बड़ा दान भी तुम्हें मातृ ऋण से उऋण नहीं कर सकता, एक क्षण के लिए भी। नर्मदा में यदि आप जाते हैं तो नर्मदा स्नान दर्शन करने के बाद मात्र एक घड़ी तक मातृ ऋण से हम उऋण होते हैं। लेकिन उस मां नर्मदा से भी श्रेष्ठ बताया है देवी भागवत महापुराण कि देवी भागवत की कथा में जो श्रद्धा से बैठ जाए, अश्रद्धा से बैठ जाए, भाव से बैठ जाए, कुभाव से बैठ जाए, लालच में बैठ जाए, लोभ में बैठ जाए, जिस भी भाव से बैठ जाए, तो जब तक वो देवी भागवत की कथा के प्रांगण में बैठा हुआ है, तब तक मातृ ऋण से वो ऋण बना रहे हैं। ऐसी श्रीमद् देवी भागवत की कथा का रसपान आप इन 9 दिनों में करेंगे। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। मां भगवती की अहेतुकी कृपा का वर्षण आप सभी के ऊपर हुआ है। जो हमारी मातृशक्ति के अंदर ये भाव जगा कि इस मंदिर परिसर में हमें देवी जी की कथाओं का रसपान करना है, ये बहुत बड़ी बात है। जो कार्य बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, उस कार्य को हमारी ये मातृशक्ति बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से कर रही है। यदि अब देखो, ये लोग गए होंगे, क्योंकि किसी के हाथों से 10 रुपए लेना भी इतना आसान नहीं है, ये बात भी समझ लेना। ये माताएं बहनें गई होंगी बाजार में, बिजनेसमैनों के पास, भक्तों के पास, तो किसी ने श्रद्धा से दिया होगा, किसी ने ये कह के दिया होगा कि बस इनको कोई काम ही नहीं है, देखो आगे मांगने। किसी ने पता नहीं कितनी बातें कही होगी, किसी ने प्रसन्नता से भी दिया होगा। तो किसी से लेना भी तो कोई आसान नहीं है, आसान काम नहीं है किसी से 10 रुपए निकलवाना भी। लेकिन यदि हम निज स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे हैं,
मांगना अपराध कब है, याद रखना, जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी से कुछ मांगते हैं। और यदि हमारे मांगने में हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जन कल्याण का भाव है, और जन कल्याण के भाव से ही यदि हम किसी के द्वार पर जाकर कुछ मांग रहे हैं, तो बंधुओं वो मांगना बुरा नहीं है, वो मांगना भी एक पूजा है, वो मांगना भी एक सार्थकता है। मांगना तो वो गलत है जो अपने लिए हम मांगे, निज स्वार्थ के, अपना पेट भरने के, वो मांगना गलत है। तो इस मातृशक्ति ने बहुत अनूठा प्रयास। आओ जरा मां भगवती के श्री चरणों में इन 8 पुष्पों को हम समर्पित करें। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बंधुर न दाता। सभी गाने का प्रयास करें। न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृद्धिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्दाव परे महादुःख भीरु भवाब्दाव परे महादुःख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रवत्तः सदाहं कुसंसार पाश प्रवत्तः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गति। हे मां, मेरी गति मति लय आपके श्री चरणों में हो जाए, यही निवेदन करना है। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं हे भगवती न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गति। हे मां भगवती त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं
लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं हे भगवती न जानामि तीर्थं न जानामि मोक्षं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका हे माँ भगवती कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीन कदाचार लीना कुकर्मी कुसंगी हे माँ भगवती कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहम् कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं हे माँ भगवती त्वमेका भवानी प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं भगवती दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं हे गतिस्त्वं माँ भगवती त्वमेका भवानी जगदम्बा महारानी की अंबिका मैया की विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानदे पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे
चले चालने पर्वते शत्रुमते अरण्य शरण्ये सदा मां प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि हे मां भगवती त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो जगदम्बा महारानी की जय, अंबिका मैया की जय, जगत जननी पराम्बा अम्बा जगदम्बा मैया की जय। भगवती की अहतु की कृपा का वर्षण। माँ भगवती से हम सभी को एक ही निवेदन करना चाहिए, एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, बस आपकी सदैव कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हम आपकी भक्ति अपने जीवन में सदैव करते रहें, मन क्रम वचन से हम आपका ही आराधन कर सके, ऐसे माँ के उपासकों को माँ भगवती से निवेदन करना चाहिए। बोलिए जगदम्बा महारानी की कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिं गिरिशो न हि चान्यन्तः आंशा सशंका अपि ते किमुतान्यदेव तस्मै नमोस्तु तो सततं जगदम्बिकायै। भगवती पराम्बा जगदम्बा जिनके समस्त प्रभाव को ब्रह्मादि देवता भी नहीं समझ सकते, जिनकी महिमा को नारायण भी नहीं समझ सकते, जिनकी महिमा को शिव भी नहीं समझ सकते, समस्त देवगण जिनकी महिमा का पार नहीं पा सकते, ऐसी पराम्बा जगदम्बा के श्री चरणों में हम सभी नमन करते हैं। जिन भगवती पराम्बा के चरण कमलों की धूली ग्रहण करने के बाद ब्रह्मा जी सृष्टि का संचालन करते हैं कि यतपाद पंकज रजः समवाप्य विश्वम् ब्रह्म सृजित्यनुदिनंच बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्था तस्मै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। जिन पराम्बा जगदम्बा के चरण की नख की धूली ग्रहण करने के बाद ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर देते, जिन पराम्बा जगदम्बा के चरण कमलों की धूली को लेकर नारायण महाप्रभु सृष्टि का पालन पोषण कर देते हैं, जिन भगवती पराम्बा जगदम्बा के नख की चरण धूली प्राप्त करने के बाद भगवान रुद्र संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं, ऐसी पराशक्ति जगदम्बा को हम सभी नमन करते हैं, हम सभी प्रणाम करते हैं कि सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात्। देवी भागवत में आया है कि सर्व चैतन्य रूपा भगवती का दर्शन यदि हम करना चाहें। किसी ने पूछा कि भगवती कहां रहती है, कहां रहती है मां, तो बताया कि समस्त जीवों के अंदर जो चेतनता शक्ति है वो भगवती ही तो है। अभी लाइट गई, पंखा चलना बंद हो गया, कूलर चलना बंद हो गया, ये साउंड सिस्टम बंद हो गया।
तो ये जो लाइट है, ये जो विद्युत की तरंगे हैं, जिनसे ये पंखा चल रहा है, जिनसे ये कूलर चल रहा है, जिनसे ये साउंड सिस्टम चल रहा है, ये जो विद्युतीय तरंगे इन सबको चला रही है, वही शक्ति तो उस पराशक्ति जगदम्बा की शक्ति है। सबके ऊपर, सबके अंदर, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, जो चेतन रूपधारी है, उन चेतनता भरे स्वरूपों के अंदर भी भगवती की ही शक्ति कार्य कर रही है। और जो जड़ रूप से खड़े हैं, जैसे वृक्ष हैं, पत्थर हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये सब जड़ रूप से खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर यदि कोई सामर्थ्य है, इनके अंदर यदि कोई शक्ति है, वो पराशक्ति जगदम्बा की ही कृपा है। जो कुछ भी आप संसार में देख रहे हैं, ये सब कुछ उस भगवती की ही कृपा से घटित हो रहा है। कि सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन्विधौ पालिनी या चरौद्री संहारे चापि यस्य जगदिदम् अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगृहाशात् निन्दितां करोतु। स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसार के सृष्टि कार्यों में जो उत्पत्ति रूपा है, यानी संसार को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, वो जगदम्बा है। रक्षा करने में जो पालन रूपा है, वो भी जगदम्बा है। और संहार कार्य करने में जो रौद्र भयानक रूपा है, वो भी वो पराशक्ति जगदम्बा ही है। इसलिए जो दिखाई दे रहा है वो भी भगवती का रूप है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी उस पराशक्ति जगदम्बा का ही रूप है। वो पराशक्ति जगदम्बा हर एक प्राणी मात्र के अंदर हर एक जीव का संचालन कर रही है। हम लोग कह देते हैं कई बार कि अब उठने की भी शक्ति नहीं है, बोलते हो ना ऐसा अपने जीवन में, कब मैं उठ भी नहीं सकती, मैं इतनी थक चुकी हूं, इतना कार्य मैंने कर दिया है कि अब उठने की सामर्थ्य में नहीं, उठने की भी शक्ति नहीं है। तो वो जो तुम्हें उठाने की क्रिया है, जिसमें तुम खड़े होते हो, जिसमें तुम भोजन करते हो, जिसमें तुम देखते हो, जिसमें तुम सुनते हो, ये सब कुछ जो है पराशक्ति जगदम्बा की ही शक्ति है। हमारी आंखें देख नहीं सकती, आंखें यदि देखती है तो भगवती की शक्ति से। हमारे कान सुन नहीं सकते, यदि हमारे कान कुछ सुन रहे हैं तो उस पराशक्ति जगदम्बा की ही शक्ति से। हमारा मुख कुछ बोल नहीं सकता, यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो उस पराशक्ति जगदम्बा की ही कृपा से। यदि हम अपनी बुद्धि में कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंतन हमारी बुद्धि में चला हुआ है, तो ये चिंतन भी उस पराशक्ति जगदम्बा का ही है। इसलिए तो मार्कंडेय पुराण में आया है, उस मार्कंडेय पुराणांतर्गत जिस सप्तशती का आप पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसमें आया है ना कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो हमारे अंदर शक्ति रूप में भी है, वो हमारे अंदर बुद्धि रूप में भी है, वो हमारे अंदर चेतनता रूप में भी है, वो हमारे अंदर बल रूप में भी है। हर रूप में वही पराशक्ति जगदम्बा बैठी हुई है। अंबिका मैया की, जगदम्बा मैया की। अर्जुन को अभिमान हो गया। अर्जुन सोचने लगा कि मैंने ही इतने बड़े बड़े महारथियों को मारा, मैंने ही इतने बड़े बड़े महारथियों का वध किया। अर्जुन को अभिमान हो। तो द्वारिकाधीश ने विचार किया कि अर्जुन को तो अभिमान आ गया, और अभिमान भगवान अपने भक्तों का कभी रखते नहीं। तो द्वारिकाधीश ने विचार किया कि मुझे अर्जुन के अभिमान को खंडित करना है, तोड़ना है अभिमान को। कैसे तोड़ूं? तो बर्बरीक के पास लेकर गए। बर्बरीक जानते हो ना, कौन है बर्बरीक? जिनको आप हारे का सहारा और खाटू श्याम हमारा।
इस संसार में जो प्रचलित रूप है बर्बरीक के वो दो जगह है। एक तो राजस्थान में आप जानते हैं खाटू श्याम नरेश बैठे हुए हैं, और हिमाचल में भी एक रूप है। बताऊं कौन सा? बताऊं कौन सा? जिसको डिस्ट्रिक्ट मंडी में कमरूनाग के भाव से जाना जाता है। आप कभी नेट में सर्च करिएगा, ऐसी झील जहां आज भी कई किलो सोना, उस झील में सोना चांदी पड़ा हुआ है, पर कोई एक तोला भी उससे नहीं निकाल सकता। बोलो चोर डाकू कहीं सोना चांदी छोड़ेंगे? बोलो छोड़ेंगे? कहीं नहीं छोड़ेंगे ना। आप एक अपनी बाली गिरा कर देखो, चोर डाकू तो छोड़ो, हमारे बीच के ही लोग गायब कर देंगे। चेन गिर जाए ना हाथों से, ये ब्रेसलेट गिर जाए ना, गिर जाएगा ना नीचे, तो हमारे बीच के ही लोग उसको गायब कर देंगे। बोले ये तो अच्छी चीज हासिल लगी। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? लेकिन इस कली काल में भी आप जाइएगा, कभी समय लगेगा आपको कमरूनाग में, जहां आज भी ना जाने कितने किलो सोना, जो कोई जाता है मन्नत मांगता है कि मैं स्वर्णदान यहां करूंगा, सोना चढ़ाऊंगा, वो कुछ ना कुछ सोने की चीज, कोई बाली चढ़ा कर आता है, कोई नथनी चढ़ा कर आता है, कोई अंगूठी चढ़ा कर आता है, कोई ब्रेसलेट चढ़ा कर आता है, कोई गले की चेन वहां छोड़ कर आता है, पर कुछ ना कुछ उस स्थान में कोई ना कोई अर्पण करके आता है, जिसकी जो मन्नत होती है। कईयों ने प्रयास भी किया। आप क्या सोचते हैं प्रयास नहीं करते? चोर भी बड़े चतुर होते हैं। कई लोगों ने प्रयास किया, जो चोर होंगे उस हिसाब के, कि चलो कुछ ना कुछ निकाले, पर ऐसी मान्यता है कि जैसे ही किसी ने प्रयास किया वहां से कुछ सोना चांदी निकालने का, तुरंत खाटू श्याम वो कमरूनाग नाग बनकर वहां प्रकट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति निकालने की कोशिश करता है उसके ही पीछे दौड़ जाते हैं और सब भागते हैं वहां से। शनि सिंगमापुर में किसी के घरों में ताला नहीं लगता, किसी के घर में ताला नहीं है। यदि वहां कोई चोर डाकू किसी के यहां से सोना चांदी को चुराना चाहे, धन पैसा चुराना चाहे, ऐसी मान्यता है आज भी कि वो तुरंत अंधा हो जाता, गिर जाएगा। शक्तियां आज भी है, लेकिन ये सब शक्तियां पराम्बा जगदम्बा दुर्गा जी की ही कृपा से चलती, याद रखिए। उस भवानी दुर्गा की ही कृपा से ये सब शक्तियां चल रही है। ये संसार को संचालित करने की शक्ति उस पराम्बा जगदम्बा भी ही है, वही पूरे संसार को व्यवस्थित कर रही है। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की वो पराशक्ति है, जगदम्बा है, और उस भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में जो भी प्रणाम करता है उसके ऊपर मां भगवती की कृपा हो जाती है। हर जगह उन्हीं का ही तो जलवा, चाहे फूल में देखो, चाहे तरंग में देखो, चाहे नदी में देखो, चाहे समुद्र में देखो, चाहे पहाड़ में देखो, चाहे पर्वत में देखो, वही पराम्बा जगदम्बा बैठी हुई है। अर्जुन को अभिमान हुआ, तो अर्जुन के अभिमान को तोड़ने के लिए मेरे सर्वेश्वर सरकार द्वारिकाधीश अर्जुन को खाटू श्याम के पास लेकर गए, बर्बरीक के पास लेकर गए। पूछा कि हे बर्बरीक, आपने तो पूरा युद्ध देखा। बोले हाँ। तो अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया है। अर्जुन सोच रहा है कि मैंने ही अपने गांडीव से छोड़े हुए तीरों से सबका वध किया है, सबको मैंने नष्ट किया है। तो युद्ध करने वाले को इतना पता नहीं होता, युद्ध देखने वाले को पता होता है। क्रिकेट आप खेलते हो ना, जो भी खेलते हैं, अब क्रिकेट खेलने वाले को उसको तो नहीं पता, लेकिन जो सामने खड़े होते हैं ना, जिनको हम अंपायर कहते हैं, उनको पूरा पता होता है कि ये बॉल इसने ठीक डाली या नहीं डाली। बोलो है ना, उसको पूरा पता होता है किसने बॉल सही से फेंकी या नहीं फेंकी, विकेट में गेंद टच हुई है या नहीं हुई है, ये आउट है या नहीं आउट हुआ, ये सब उसको पता होता है। खेलने वालों को नहीं पता, खेलने वाले तो लड़ जाते हैं, बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूं, और वो तो बाद में पता चलता है कि वो क्या निर्णायक क्या निर्णय दे रहा है।
क्योंकि निर्णय तो निर्णायक देते हैं, वो निर्णय देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। करने वाला तो यही कहेगा कि मैं सही हूं, लेकिन निर्णय सामने वाला ही देता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। अब वैसे ही पूछा है बर्बरिक से कि बर्बरिक तुम बताओ, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध किया है और तुमने युद्ध देखा है, तुमसे हर सेना का पता है, हर योद्धा का पता है, हर योद्धा के तर्कस से निकलने वाले तीर का आपको ज्ञान है, हर योद्धा के हाथों में पकड़ी गई तलवार ने कितने लोगों को मारा, कितने वीरों को नष्ट किया, यह आपको पता है। हर योद्धा के हाथों में पकड़े हुए गधा से कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, यह सब आपको पता है। तो बर्बरीक जी ने कहा, खाटू श्याम ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, मैंने तो संपूर्ण युद्ध में दो ही चीजें देखी। बोले क्या? बोले एक महाकाली का खप्पर, वो खप्पर सबका रक्त शोषण कर रहा था, सबके रक्त को पी रहा था, और दूसरे आपके हाथों का सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र सबकी गर्दन को काट रहा था, और द्रौपदी का खप्पर सबके रक्त का पान कर रहा था। देखो, द्रौपदी काली का रूप है। हस्तिनापुर में अभी हमारी कथा है 7 से 17 जुलाई तक, शिव महापुराण की कथा। लाइव आप उस कथा का प्रसारण देख पाओगे सुभारती चैनल पर। तो वहां एक मंदिर है जयंती माता का, तो वहां भगवती की जंघा गिरी थी, मां सती की वहां जंघा गिरी थी। तो जहां वो जयंती माता का मंदिर है, वहां जब हम दर्शनों के लिए गए तो उन्होंने, पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ जो मां बैठी हुई है, आगे जो पिंडी रूप में है ये तो मां जयंती है, लेकिन पीछे जो कालिका के रूप में वहां बहुत बड़ा एक विग्रह है माता का, बहुत बड़ा स्वरूप है। बोले ये स्वरूप द्रौपदी का। हमने पूछा कि द्रौपदी का तो सौम्य रूप था। बोले महाराज, जब उनको क्रोध आया था तो इस रूप में ही द्रौपदी प्रकट हुई थी, यानी द्रौपदी ही काली है और काली ही द्रौपदी बनकर आई थी, सबका रक्त पीने के लिए, सबका रक्त शोषण करने के लिए, पापियों का रक्त शोषण करने के लिए। क्योंकि महाभारत के युद्ध की व्यवस्था द्रौपदी के ही कारण बनी थी। द्रौपदी यदि ये नहीं कहती कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन द्रौपदी ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी क्योंकि वो काली है, और काली पापियों का, दुष्टों का रक्त पीने के लिए ही उस द्वापर में द्रौपदी बनकर प्रकट हो गई थी। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की, वही काली। तो सुदर्शन चक्र जो जा रहा था उसके अंदर भगवती की शक्ति बैठी थी, इसलिए वो सुदर्शन सबको काट रहा था। और द्रौपदी का वो खप्पर काली के रूप में सबका रक्त पान कर रहा था। अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया, खंडित हो गया। अर्जुन सोच रहा था कि मैंने सबको मारा है, पर आज अर्जुन को ज्ञान हुआ कि मैंने किसी को नहीं मारा, सबको मारने वाली तो वो पराशक्ति जगदम्बा ही है, वो अंबिका ही है। मेरी अंबे मां दुर्गे भवानी, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। ओ मेरी अंबे मां दुर्गे भवानी, तेरा जलवा कहां पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरी अंबे मां दुर्गे भवानी, मेरी अंबे मां दुर्गे भवानी, तेरा जलवा कहां पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहां पर नहीं है। जय मां। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा।
सुना है, मानने वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन ओ तेरा दर्शन ओ तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं। जय जय माँ मेरी अम्बे माँ दुर्गे भवानी, मेरी अम्बे माँ दुर्गे भवानी। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा पर नहीं। जय माँ। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते। ओ हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरी अम्बे माँ दुर्गे भवानी, मेरी अम्बे माँ दुर्गे भवानी। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर। जय जय माँ। जल्दी चढ़ता नहीं है, नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। वो चढ़ जाए उतरता नहीं है, वो चढ़ जाए उतरता नहीं है। भक्ति का जो नशा है वो जल्दी चढ़ता नहीं, वो जल्दी से किसी के ऊपर चढ़ेगा नहीं, पर जिसके ऊपर चढ़ जाता है फिर वो कभी उतरता नहीं। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। तू एक बार प्रभु रस की प्यालियों को पी के देख, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। जल्दी से ये नशा चढ़ेगा नहीं, लेकिन जब चढ़ जाता है तो देखो इनकी तरह फिर उतरता नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि कथा करवाने वाली ये हैं तो हम क्यों बैठे, हम तो ऐसे बैठे। पर ऐसा मत सोचना, निमित्त भले ही ये हमारी चंद माताएं बहनें बनी होंगी, लेकिन कथा तो सबके लिए है।
है कि नहीं बोलो? सबके लिए है ना? यहाँ तो एक परिवार की तरह हम बैठे हैं। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब समान भाव से माँ के दरबार में बैठे हुए। इसलिए उठा लो जरा दोनों हाथ। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, वो चढ़ जाए उतरता नहीं है, वो चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से। हमें दुनिया की परवाह नहीं है, नहीं है हमें दुनिया की परवाह नहीं है। मेरी मैया माँ अम्बे भवानी, मेरी मैया अम्बे भवानी, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय माँ। भवानी मेरी अम्बे माँ दुर्गे भवानी, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, अंबिका महारानी की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, आए हुए सभी भक्तों की जय। कल ठीक 4 बजे से कथा का शुभारंभ रहेगा।